हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्यक चक्र में। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। तुलसी माता को हमारे हिंदू धर्म में साक्षात धन की देवी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इनको भगवान विष्णु जी की पत्नी भी कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, हर किसी को अपने घर में कम से कम एक तुलसी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की देवी लक्ष्मी जी का वास हो और सुख शांति आपके घर में बनी रहे और आपके घर में कभी कोई बुरी घटना ना हो और ना ही कोई झगड़ा हो, तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। बस जिस जगह आप इसको लगाएं वह स्थान साफ और शुद्ध होना चाहिए। इसको आप गमले में या ज़मीन में कैसे भी लगा सकते हैं। दोस्तों, इसको लगाने की सबसे उत्तम और सबसे सही जगह जो होती है वो ईशान कोण होता है, अर्थात उत्तर पूर्व की दिशा। लेकिन अगर आपके घर में यह जगह खाली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको कहीं और भी लगा सकते हैं। बस जगह को साफ़ सुथरा और शुद्ध रखना है। तुलसी के पौधे के साथ कोई और पौधा नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि तुलसी का पौधा धीरे धीरे सूखता जाएगा और क्या होगा, आपके घर से सुख शांति भी चली जाएगी। एक ख़ास बात महिलाओं के लिए, महिलाओं को कभी भी खुले बालों से या गीले बालों से तुलसी के पौधे में जल नहीं देना चाहिए। महिलाओं को हमेशा बाल बांधकर और सुहागनों को सिंदूर लगाकर ही तुलसी के पौधे में जल देना चाहिए। इससे क्या होगा, उनके जीवन में खुशी आएंगी और उनके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी के पौधे के पास कभी भी भूलकर भरा हुआ या खाली पात्र ना रखें, जैसे कि लोटा या गिलास। यह बहुत ही अशुभ होता है। इससे आपके घर में झगड़े बढ़ेंगे और अशांति आएगी। सो कभी भी ऐसा ना करें। तुलसी के पौधे के ऊपर हमेशा एक चुनरी उड़ा कर रखें। यह बहुत ही शुभ होता है। तुलसी घर के वास्तु को भी ठीक करती है। यह हमारे घर के सारे दुख को दूर करके हमें निरोगी बनाती है। यह बहुत ही शुद्ध होती है। तो अगर आप अपने घर के वास्तु को ठीक करना चाहते हैं तो अपने घर में तुलसी के पौधे को जगह ज़रूर दें। दोस्तों, अगर आप तुलसी को सही जगह नहीं लगाते तथा उसकी सफाई नहीं करते तो वह जल्दी सूख जाती है और आपके घर में से चली जाती है, जिससे कि दरिद्रता आपके घर में आने लगती है और माँ लक्ष्मी आपके घर से चली जाती हैं। हर रोज़ नहा धोकर और साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे में जल ज़रूर देना चाहिए और उनको प्रणाम ज़रूर करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे। अगर ज़रूरत हो तो ही तुलसी के पत्तों को तोड़ें, अन्यथा उनको ना तोड़ें। हर शाम तुलसी के पास घी का या तेल का दीपक ज़रूर जलाएं, पर ध्यान रखें कि दीपक खंडित ना हो, टूटा ना हुआ हो। अगर दीपक खंडित हो तो उसको बदल दें और खाली दीपक को कभी भी तुलसी के पौधे के पास ना रखें। अगर आप हर शाम तुलसी के पास घी का या तेल का दीपक जलाते हैं तो ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों खुश होते हैं और आपके घर में सुख शांति आती है। अगर तुलसी सूख जाती है तो उसको जल्दी से बदल कर नया पौधा लगा दें तथा सूखे हुए पौधे को जल में प्रवाहित कर दें या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे या फिर उसी गमले में या उसी स्थान पर जहाँ तुलसी का पौधा लगा है मिट्टी में दबा दें। एक बात अक्सर होती है हमारे समाज में, अगर आपके परिवार पर कोई मुसीबत आने वाली हो तो सबसे पहले इसका असर माँ तुलसी पर होने लगता है। वह धीरे धीरे सूखने लगती है। यह आपको पहले ही संकेत देने लगती है कि आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है। तुलसा की पूजा काले कपड़े या फटे कपड़े पहनकर कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करेंगे तो आपके घर में दरिद्रता का वास होगा। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पे माँ लक्ष्मी और श्री विष्णु सभी देवताओं के साथ वास करते हैं। ऐसे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशियाँ बनी रहती हैं। तुलसी को हमारे आयुर्वेद में औषधि के रूप में भी मान लिया गया है। तुलसी के पत्तों का सेवन कई प्रकार के रोगों को ठीक करता है तथा हमारे वैज्ञानिकों ने भी यह माना है। माँ तुलसी को शास्त्रों में माता की संज्ञा दी गई है। तुलसी माँ का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपके घर से तुलसी माता चली जाएंगी और आपका विनाश निश्चित है। तो आप
आपको भूल कर भी कभी इन चीज़ों को तुलसी के पास नहीं रखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो तुलसी माता रूठ जाएगी और आपके घर से सदैव के लिए चली जाएंगी। पहली चीज़ है कपड़े, अर्थात कपड़ों को धोकर तुलसी के पौधे के पास सुखाना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से हर तरह की पॉजिटिव एनर्जी का विनाश हो जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी और तुलसी माँ आपके घर से चली जाएंगी। अगर माँ तुलसी गई तो समझ लीजिए धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर से चली जाएंगी। तो ऐसा ना करें, इससे बचें। तुलसी के पौधे के पास किसी भी प्रकार का कचरा या कूड़ा जमा नहीं होने देना चाहिए। उसके आसपास हमेशा सफाई रखनी चाहिए। उसमें टाइम टाइम पर पानी देना चाहिए। कोई घास है तो उसको वहाँ से हटा देना चाहिए। इस तरह की बेकार चीज़ों को तुलसी के पौधे के पास जमा होने नहीं देना चाहिए। ऐसे में तुलसी माता सूख जाती हैं तो आपको कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक तंगी हो सकती है, आपके घर में क्लेश बढ़ सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों, तुलसी के पास किसी भी प्रकार का कूड़ा और धूल मिट्टी या कबाड़ जमा ना होने दें। दोस्तों, भूल कर भी श्री गणेश जी को तुलसी के पास नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों, इसलिए कभी भी श्री गणेश को माँ तुलसी के पौधे के पास नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने जूते चप्पल इत्यादि इस तरह की चीज़ों को माँ तुलसा के पौधे के पास रख रखा है तो ऐसा कभी ना करें, ऐसी गलती कभी मत करें। जितनी जल्दी हो सके तुरंत उनको वहाँ से हटा दें, अन्यथा कुछ भी घटना आपको या आपके परिवार को भुगतनी पड़ सकती है, क्योंकि माँ तुलसा बहुत शुद्ध होती हैं और गंदगी उनके पास कभी नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने पर माँ लक्ष्मी आपके घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। तो दोस्तों, तुरंत ही वहाँ से इनको हटा दें। शिवलिंग शिवलिंग को कभी भी तुलसा के पास नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही बुरा और बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। शिवलिंग को तुलसा के पास कभी नहीं रखना चाहिए, उसको वहाँ से हटा देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप किसी भी बुरे काम में फंस सकते हैं, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, भूल कर भी शिवलिंग को तुलसा के पास ना रखें। तुलसी में किसी भी तरह का केमिकल नहीं डालना चाहिए और ना ही उसको काटना चाहिए। कभी भी तुलसा को काटने के लिए कैंची और चाकू का इस्तेमाल ना करें। तुलसी को हमेशा नहा धोकर तथा साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही छूना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक व शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।